वो जो नैन बैठा ना मोटे मोटे नैन वाला, हारे का सहारा लख दाता। मैं सच बता रहा हूँ, उसके नैनों में नैन मिला के देखो। बहन जी लो माइक ले लो आप। बहन जी बुलाना उनको नहीं, अगर आप घर का प्रोग्राम करिए फिर आपके पूरे साथ घर पे उड़ाएंगे आपको। मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा के नैन इसलिए मोटे हैं क्योंकि अपने भक्तों में सब पे रखवाली करता है, और वो इसलिए मिलाए जाते हैं कि दुख ना हो तो तकलीफ ना हो। अगर दुख और तकलीफ ये समाज नहीं कर सकता, ना कोई रिश्तेदार कर सकता, ना कोई पड़ोसी कर सकता है, क्योंकि मेरा बाबा ही कर सकता है जो कर सकता है। तो इसलिए कहता हूँ, उससे नैन से नैन मिला के इस दरबार में आप बैठे हैं, कुछ भी संकट हो, कोई दुख तकलीफ हो, इस दरबार में कह देना कभी आप हार जाओगे तो सुख की घड़ियां मिलेंगी। ऐसा है ये दरबार, क्योंकि फागन का रसिया है, और मेरे बाबा साहब में करोड़ों लाखों आदमी भक्तों ने दर्शन करे हैं। ये शुरू भी जानता है, क्योंकि बाबा ने भाई अब की बार मेरे को नहीं बुलाया फागन। 15 साल में ऐसा हुआ, 15 साल में, क्योंकि बाबा की मर्जी ऐसी थी, बाबा ने रूपरेखा ऐसी बना रखी थी, भाग दौड़ में थे। बोलिए श्याम प्यारे की, लख दातार की। और एक बार आप अपने लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि जो आज हमारे धर्म को लेके चल रहे हो ना, वो सिर्फ एक मात्र शक्ति है। यानी भाई देख लीजिए कितने हैं, और बहन और माता देख लीजिए कितनी है। ये मैंने कहता हूँ यहाँ नारायण की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की ही बात है, क्योंकि अगर हमारे धर्म को लेके चल रही है ना, वो सिर्फ एक मात्र शक्ति लेके चल रही है। अगर आप लोग ना हो ना, तो बजाने वाले 4 हो या गाने वाला 1 हो, और शुक्र है अभी भंडारा भी शुरू हो गया है, पर ये भी आप बहुत बड़ी कृपा बरसा रहे, आप उठ के नहीं जा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। यानी ऐसे देखे हैं जैसे भंडारा शुरू हुआ और एक को साथ में 4 फ्री रहेंगे भंडार में। चलो भाई भंडारा शुरू हुआ, भंडार वालों से मिले, 4 घंटे पूरी हुई, बाबा से मुलाकात हुई, चलो भंडारा खाते हैं सोते हैं। तो भैया ऐसा भी मत करो, क्योंकि बड़े सुंदर सा कलाकार हमारा ही गुरु गुराम का वो नाम, जो आज पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया है, हमारा ही शहर का बच्चा। अभी जिस तरह शर्मा जी ने, पंडित जी ने अभी अपनी बातें रखी, इस बाबा के दरबार के अंदर कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। जो आता है वो अपना शीश झुकाता है, और बाबा उसका कल्याण करते हैं, उसके ऊपर आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही शख्स हमारे बीच में द्वारका विधानसभा से रहे विधायक भाई प्रद्युमन राजपूत जी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारी मंडली के नरेश जी, उनसे आग्रह करूंगा कि फूल माला से उनका स्वागत करें। प्रद्युमन राजपूत जी हमारे बीच के ही नांगल के तंवर हैं, लेकिन राजपूत लिखते हैं, लेकिन प्रद्युमन तंवर, और मेरा बहुत साथ रहा। मैंने इनके साथ में बहुत काम किया, स्थिर है ना, ये साथ में काम करते करते यहाँ तक पहुँचा कि इनका आशीर्वाद भी रहा और गांव का पूरा आशीर्वाद रहा कि जिस तरह से चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, इस गांव ने एक तरफा मेरे को वोट देकर निर्दलीय चुनाव जिताया था। ऐसा ये गांव है जिन्हें एक साथ रखने की मेरे को ताकत बनाई थी। ऐसे प्रद्युमन जी मेरी ताकत रहे, मेरे साथी रहे, मेरे बड़े भाई, साथ में उनके मानव जी भी आए हैं। और ऐसे ही इसी गाँव के जने इसी गाँव में पैदा हुए, बड़े हुए, और आज राजनीति के अंदर वो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य रहे भाई ब्रजेश तंवर जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और फूल माला से स्वागत करें। नरेश जी, प्रद्युमन जी का स्वागत। राकेश जी पटका बना के प्रद्युमन जी का स्वागत करेंगे। एक माला को ब्रजेश जी का स्वागत करेंगे। मानव जी का भी कटिंग कर देना है ना भी। अरे इधर आ जाओ, एक आदमी इधर आ जाओ, वहाँ पे भीड़ लगानी जरूरत नहीं, इधर आ जाओ भाई, कोई तो यहाँ पे आके खड़ा होगा। इस साइड से ओए हट, मानव दो भाई बेटा इधर आओ, हट जा। मानव जी छोटा ऐड कर। मैं अनुरोध करूंगा प्रद्युमन जी से कि वो 2 शब्द अपने बाबा के रूप में गाजी लगाए। प्रद्युमन राजपूत जी, नया कैमरा, नया मोबाइल ले लो कैमरे के लिए।
मैं भूल गया यार, प्रद्युमन राजपूत। वो ओप्पो वाला फोन नहीं लिया था, उसका कैमरा मस्त है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिला, मत्था टेकने का मौका मिला। इसका साउंड बीच बीच से काट देना। आज अभी जैसे भाई प्रमोद जी ने कहा, आपको बताया मेरे बारे में भी। प्रमोद जी मेरे पुराने साथी हैं, बहुत पुराने, पिछले कई सालों से हम साथ काम कर रहे हैं, मिलकर के काम कर रहे हैं। और जितना मेरे बारे में कहा उन्होंने कुछ ज़्यादा ही कह दिया, ऐसी बात नहीं है। जब जब भी मुझे मौका मिलता बाबा के दरबार में जाने का, तो मेरी कोशिश रहती है मैं भी मत्था टेकूं। खाटू श्याम जी जाने का मौका मिलता तो मैं वहाँ भी जाता हूँ। और सागरपुर और द्वारका जो क्षेत्र है वहाँ से मैंने चुनाव लड़ा। पहला चुनाव में लड़ा, मैं हार गया। ये यहीं तक है, ये समझता है ना। उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा चुनाव हुआ। ये टूट कैसे? मैंने सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी चुनाव होगा। तो मुझे एक मंडली है, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, तुम चुनाव हार गए हो, हैं? बाबा जो है हारे का सहारा है, तुम बाबा के यहाँ जाके हाजिरी लगा के आओ। मुझे कहा, मैं वहाँ ना कभी गया, मैं तो वृंदावन चला जाया करता था, वहाँ मेरा कभी जाना नहीं हुआ। और उसके बाद अचानक हुआ सब। 4 बजे मेरे को बोला कि वहाँ चलते हैं, मैंने कहा चलो भाई, और हम निकल लिए और रात को दर्शन करके हम आ गए। और उस चुनाव के अंदर जिस तरह से राजनीति के अंदर वहाँ लोग, मुझे जो बाबा का आशीर्वाद मिला, ऐसा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता जो मुझे उस समय उस चुनाव में मिला। मुझे ऐसा आशीर्वाद मिला, मैं तो खुद साक्षी हूँ बाबा का जो मुझे आशीर्वाद मिला, और पहली बार में मिला, मैं तो बहुत मानता हूँ। सारी दिल्ली मुझे चुनाव लड़ने के लिए आ गई, सारी दिल्ली के जितने MP, जितने MLA, जितने सब लोग। और मैं देखता रहा, मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, हाथ जोड़ने का। और ये यश और ये अपयश, ये सब भगवान देने वाला है। तो मुझे वो आशीर्वाद मिला। रेनू यहाँ बैठी हुई है, पिंकी, उसको भी पता है, बाकी जो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबकी वहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो मैं तो तब से बहुत मानता हूँ, जब जब मौका मिलता जाता हूँ। अभी पंडाल के अंदर जब मैं गुजरा था तो मैं ही कह रहा था कि मुझे बहुत दिन हो गए गए हुए, बाबा मैं आऊँगा दर्शन, वहाँ मत्था टेकने के लिए। अब देखो कब बुलाते हो। मैं तो इसी भावना के साथ अंदर आया, ज़्यादा ना कहते हुए। आप सब लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, बाबा के दरबार में मुझे भी हाजिर लगाने का मौका मिला। भाई प्रमोद जी का मैं याद किया। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रमोद जी तो इतने धार्मिक आदमी है, कभी रामलीला कराएंगे, कभी जागरण कराएंगे। ये धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं, और यारों के यार भी हैं। अगर कोई मित्र ऐसा मिल जाए, अगर एक ही मिल जाए ऐसा, तो दूसरे की जरूरत नहीं है। ऐसे हैं प्रमोद जी। आपका सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके खाटू श्याम बाबा की। अभी मंडली के सदस्य से कहूंगा कि भाई प्रद्युमन जी को मोमेंटो देके उनका स्वागत करें। इधर कर दो ये लोग। सुनिए लोग, कितने बज गए? सिंगल मार दे से बैठ जा। धन्यवाद। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, खाटू नरेश की, शीश के रानी की, बड़े पल पल रक्षा करने वाले की, बड़े लाज बचाने वाले की, बल फागन के रसिया की। सभी से गुजारिश थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। आप जितना बहुत कीमती समय है, क्योंकि इस दरबार में मंडल वालों ने तो बुलाया ही है, पर विशेष कृपा एक और बता देता हूँ। मंडल वाले प्रचार जरूर करते हैं और बुलाते भी हैं, घर घर जाते हैं, सबको बुलाते हैं, पर वो आता वही है जिसको मेरा बाबा उंगली पकड़ के बुलाता है दरबार में। अगर आप इस बात को माने या ना माने, क्योंकि मंडल वालों ने बहुत हजारों, 2,000, 5,000, 10,000 आदमियों को बुलाया होगा,
पर जो मेरे बाबा ने चुन रखा ना, वही बेटी वही बेटा इस दरबार में आएगा। क्योंकि मेरे बाबा ने उंगली पकड़ के घर से निकाल के लेके आता है, चल मैं दरबार लगा के बैठा हूँ, कोई मन की संख्या है तो मेरे साथ को मन की बात कर, वो दुख के दिन सुख में बदल दूंगा। ऐसी सच्ची सरकार है ये। भाई साहब ये माया मत फैलाओ, भाई साहब ये माया है, ये पानी नहीं है। एक बार सभी हाथ उठाएं, सभी हाथ उठाएं एक बार। और हाथ इसलिए उठवा रहा हूं क्योंकि दरबार में सच का काम है, झूठ का काम नहीं है। आप आरती तक ऐसे ही बैठोगे ना, हाथ उठवाए ना मैंने, आप आरती तक ऐसे ही बैठोगे ना, क्योंकि मैं जो बुलाना जा रहा हूं, शाम जगत का वो नाम, हमारे गुड़गांव का नाम, जो आज ये बच्चा देख रहे हैं, मेरा तो बेटा ही है। क्योंकि 10 साल से एक बच्चे को खिलौना मिलता है, मम्मी पापा स्कूल दिखाते हैं, और मैंने गारंटी कहता हूँ इसने 10 साल का था उस टाइम पे जब शाम का दरबार मिला था। शाम के दरबार में इसका बेटा, ऐसा बेटा पैदा हुआ सुनील भाई के, क्योंकि ठाकरान साहब का नाम चिमका दिया आज पूरे हिंदुस्तान में। और ऐसे ही कृपा बरसाई मेरे बाबा श्याम ने, क्योंकि साथ इस बच्चे ने 10 साल का, जब हम धर्मशाला में खड़े हुए थे, बाबा का गुणगान कर रहा था, ना कोई हारमोनियम थी ना कोई ढोलक था लक्की भाई, और बाबा के भजन सुना रहा था। बाबा ने ऐसी उंगली पकड़ी, आकाश पढ़ाई भी कर रहा है और सारे काम भी कर रहा है, बड़ा भाई डॉक्टर भी है, और पता आज परिवार के अंदर बाबा की पूरी कोई ऐसे भंडार भरे हुए हैं, फिर भी आज इस परिवार में ऐसे ठाकरान परिवार से हमारे भाई शुभम दरबार के अंदर सुंदर सी हाजिरी के साथ बाबा को मनाते हुए, जो हमारे गुरुग्राम पूरा हिंदुस्तान का नाम कमाया है, भाई शिवम ठाकरा। यहाँ मंडल वालों से गुजारिश, ये रास्ता के लाइन क्लियर कर दीजिए, और जो जोत पे बैठे हैं वो भी लाइन जल्दी जल्दी चलाएं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन है, क्योंकि सभी दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये मंडल वालों की जिम्मेदारी बनती है अगर आप व्यवस्था बनाएं। और यहाँ से जो आप ये जहाँ पीछे, यहाँ भाई साहब थोड़ी सी इस लाइन को यहाँ पे, हाँ। पर मैं प्रमोद जी से गुजारिश करूंगा, मंडल वालों से गुजारिश करूंगा, शुभम ठाकरान का माला पहना के, पटका पहना के एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, जोरदार तालियां। और ये हमारे सुनील भाई के लिए भी भाई साहब को जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रमोद जी एक सुनील भाई साहब को माला पटका पहना दो, एक माला पहनाओ, क्योंकि ये शुभम के फादर जी हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत करी है अपने बच्चों के लिए, और ऐसा नाम चिमका है क्योंकि बाबा शाम के बड़ी आशीर्वाद रहे हैं। भाई सुनील ठाकरान जी हमारे बीच बाबा के दरबार में, तहे दिल से धन्यवाद भाई के लिए, जोरदार तालियां भाई एक बार सुंदर सी हाजिरी के साथ शिवम ठाकरान। देखिए, मैं अपने सभी मंडली के जो कार्यकर्ता हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो मेरी बात तो मैं सभी मंडली के कार्यकर्ताओं से कह रहा हूँ कि व्यवस्था बनाएं, और जहाँ जिसकी ड्यूटी लगाई है वो जो पीछे जो खड़े हैं ना, वो सारे के सारे आगे आ जाए। यहाँ पे जो व्यवस्था खराब हो रही है ना, यहाँ से पप्पू जी ये व्यवस्था ठीक करो, यहाँ पे पहले आप
यहाँ पे भीड़ जाए, पहले बाहर निकले यहाँ सारे के सारे। और मिंटू यहाँ से बाहर उतर जाओ। ये आप भी थोड़ा सा प्लीज, जितनी माता है हमारी